नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि जितना ही नज़दीक आ रहा है दिन जाने का, ट्रेनिंग में जाने का, उतना ही लोगों का कन्फ्यूजन बढ़ते चला जा रहा है। तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप ही लोग के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन को मैं अपने एक पेन डाउन कर रखा हूँ। पेन डाउन करना को कोशिश करूँगा कि आप उसका जवाब दूँ। और जिस क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारा वीडियो बना रखा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, टोटल क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछला वीडियो मैं डाला था तो मैं बताया था कि आपको थोड़ा सा कभी गाली मिल जाएगा, कोई कभी थोड़ा सा मार पड़ सकती है। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि सर ट्रेनिंग सेंटर में गाली भी मिलती है क्या? तो दोस्तों एक बात बता दूं, गाली एक प्रकार से आपको मेंटली ट्रेनिंग देती है। देखिए, फिजिकली ट्रेनिंग के लिए परेड पीटी वगैरह करते रहेंगे, लेकिन मेंटली ट्रेनिंग के लिए आपको गाली जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कभी ड्यूटी के लिए कहीं गए हैं, किसी ने अगर गाली, किसी आम पब्लिक ने आपको गाली दे दिया, तो हो सकता है अगर आपको मेंटली ट्रेनिंग नहीं मिला रहेगा तो आप उसको मार सकते हैं, हिट कर सकते हैं। आपके आपके पास वेपन रहता है, हिट कर सकते हैं, जो एक ऑफेंस का काम करता है। उसको मजबूत करने के लिए, मतलब आपके मेंटली मजबूत करने के लिए कि हाँ आप थोड़ा सा गाली सुन सकते हैं, थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आपको गाली भी दिया जाएगा। ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी। इसके लिए आप मायने नहीं रखिएगा, गाली ठीक ठाक मिलेगी, कभी कभी मार भी पड़ सकती है। इसके लिए आप मतलब मेंटली फिजिकली अभी से तैयार रहिए। उसके लिए ज़्यादा माइंड नहीं लीजिए, क्योंकि गाली बहुत ज़रूरी है। कि गाली दे दे के आपको इतना आदी बना देगा गाली सुनने के लिए कि अगर बाहर में कहीं ड्यूटी के लिए खड़े हैं, अगर आम पब्लिक अगर किसी भी बात के लिए थोड़ा सा बोल दिया, आपको गुस्सा कंट्रोल करने की पहले से आदत बनी रहनी चाहिए। यही गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए ये गाली दिया जाता है। गाली आपको दिल पर नहीं लेना है, गाली एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आपको बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते आपको कभी ऐसा मौका मिल जाए, अगर किसी ने आपको गाली दे दिया, आप उसको डायरेक्ट हिट कर दिए, तो आप तो बर्बाद होंगे ही होंगे। आपके फैमिली भी पीछे, जो बैकग्राउंड में फैमिली रहती है, पूरे आशा के साथ कि मेरा लड़का जॉब कर रहा है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसकी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए माइंड पर नहीं लेना है, इंजॉय से करना है। पहले शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता है, हमने भी जब गया था तब बहुत बुरा लग रहा था, अब दिल करता था यह कर दे वह कर दे। इसीलिए इंजॉय करना है। शुरू शुरू में आप जब आदी बन जाएंगे तो एकदम मज़ा आएगा ट्रेनिंग करने में। कुछ दोस्तों ने हमसे ये भी पूछा था कि सर ट्रेनिंग पीरियड में वेपन कब मिलती है ट्रेनिंग करने के लिए? दोस्त, शुरू शुरू में आपको 2 महीना, लगभग 2 से ढाई महीने तक बिना वेपन का होगा। और वेपन मिलेगा भी तो डमी वेपन मिलेगा। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो डमी वेपन होता है उससे गोली नहीं चलती है। सिर्फ मतलब दिखने के लिए ऊपर से वेपन होता है, अंदर खोखला होता है। खोखला नहीं, उसका पुर्जा को ब्लॉक करके रखा जाता है ताकि फायर न करके। एक और बात बता दूं, अगर वेपन आपके हाथ में रहेगा, अगर कोई इंस्ट्रक्टर गाली देगा तो हो सकता है आप हिट कर दे। इसीलिए वेपन उस समय, वेपन 3 6 7 महीना के बाद आपको मतलब ओरिजिनल वेपन जो होता है वो मिलेगा, जो डायरेक्ट आपको फायरिंग रेंज में मिलेगा। कुछ कुछ दोस्तों ने हमसे ये भी पूछा था कि सर ट्रेनिंग पीरियड में हमको फायरिंग करने का मौका कब मिलेगा? तो दोस्त, आप ट्रेनिंग कीजिएगा कम से कम जब आपका मिड ड्रम का समय आएगा। मिड ड्रम मतलब 6 महीना कम से कम ट्रेनिंग कर लीजिएगा, तो आपको ओरिजिनल वेपन दिया जाएगा, जिसमें ओरिजिनल राउंड फायर करने का, फायरिंग रेंज में आपको फायर करने का मौका मिल जाएगा। वो फायर करने के बाद ही आपको 15 दिन का जो मिड ड्रम मिलता है, वो 15 दिन का मिड ड्रम मिलेगा। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आप तो मनाइए कि कम से कम ज़्यादा मतलब बहुत दिन के, लगभग 2 से 4 महीने के बाद वेपन मिले। जैसे ही वेपन आपका इशू होने शुरू हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग समझिए टफ होना शुरू हो गया। जब तक वेपन नहीं मिलता है तब तक मज़ा आएगा। जब वेपन मिलना शुरू होगा, शुरू में तो बहुत मज़ा आएगा कि हम वेपन पकड़े हैं, वेपन पकड़े हैं। जैसे वेपन आपको हाथ में मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन से समझिए आपका मतलब तीर, समझते हैं फौज में जाइएगा तो पता चल जाएगा तीर लेना हो क्या कहलाता है। तो समझिए तीर मिल गया है, उसको लेके रहना है। अगला क्वेश्चन तो बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा है कि सर मान लीजिए हम आज ज्वाइन करते हैं तो कितने दिन बाद हमको पेमेंट मिलेगी, फर्स्ट पेमेंट कितने दिन के बाद मिलेगी? तो दोस्त एक बात मैं बता दूं, मान लीजिए आपको 20 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। लेकिन उस सैलरी को मिलने में कम से कम 2 से ढाई महीना मिल जाए लग जाएगा। क्योंकि सभी को पता है, कुछ लोग अकाउंट खुलवा के जाएंगे, मैक्सिमम लोग अकाउंट नहीं खुलवा के जाएंगे। अगर अकाउंट खुलवा के गए भी तो अकाउंट नहीं चलेगा। वहाँ पे जितने भी लड़के रहेंगे सभी का अकाउंट खुलेगा, सब पीएमएसपी खुलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल पर वीडियो नहीं देखा है पीएमएसपी वाला, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए पीएमएसपी क्या है और फौज में, पैरामिलिट्री में पीएमएसपी अकाउंट ही क्यों ज़रूरी है, वो सब वीडियो मैं कुछ बना चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो मन में सवाल उठ रहे होंगे, उसका भी मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इसलिए पेमेंट मिलने में कम से कम आपको 2 महीना लग जाएगा, क्योंकि जब तक सभी का अकाउंट नहीं खुल जाता तब तक किसी को पेमेंट मिलना संभव नहीं है। जब मिल जाएगा तब एक ही साथ सभी का पेमेंट आएगा। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अभी जाके अकाउंट जमा कर देते हैं, अपना घर का अकाउंट जो लेके जाएंगे,
तो हो सकता है उनका पेमेंट अगले महीने से चालू हो जाए। अब ये मत सोचिए कि हम 20 तारीख को ज्वाइन किए, 2 महीने के बाद मिलेगा तो कितना देगा। आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होके 2 महीना पर मिले, 2.5 महीना पर मिले, 3 महीना पर मिले, सभी का 3 महीना पर अगर मिलता है तो तीनों महीना का एक साथ जोड़ के एक साथ आपके पेमेंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, जब आपका पेमेंट मिलेगा तो कम से कम 3 महीना का जोड़ के मिलेगा। 3 महीना मतलब जब मिलेगा तब तक उस दिन तक जोड़ के मिलेगा, उसके बाद हर महीने मिलते रहेगा। मैं लगभग 4 या 5 वीडियो में बता चुका हूँ कि ज्वाइनिंग के समय मेडिकल नहीं होता है। मैं फिर से बताता हूँ, ज्वाइनिंग के समय मेडिकल नहीं होता है। जो भी भाई अगर आपके जान पहचान का अल्मोड़ा में ज्वाइन कर चुके हैं उनसे पूछ लीजिए क्या मेडिकल हुआ है। मेडिकल नहीं हुआ है, ना हुआ है ना होगा। अगर होगा भी तो वो समझिए आपका सरसरी तौर पर जांच होगा, चेकअप होगा कि ये ट्रेनिंग करने के लिए फिट है कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग मतलब जो पहले मेडिकल टाइम में आँख चेक हुआ था, नाक चेक हुआ था, कान चेक हुआ था, उस तरह का फिर से मतलब मेडिकल होगा कि नहीं। तो उस तरह का मेडिकल आपका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, मेडिकल जो हो चुका है वही रहेगा। अगर होगा भी तो वो सिर्फ थोड़ा मोड़ा देखा जाएगा कि आपका मतलब दौड़ने के लिए फिट है कि नहीं, ट्रेनिंग करने के लिए फिट है कि नहीं, पीटी पीरियड हो सकता है कि नहीं, उस तरह का। तो सरसरी तौर पर ऊपरवार चेक होता है, एकदम डीपली नहीं होगा कि आपका एक्सरे होगा, आँख चेक होगा, नाक चेक होगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा। आप डरे नहीं, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। अगर थोड़ा सा मेडिकल होता है तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको अभी भी शक है तो अल्मोड़ा में पूछ लीजिए, जहाँ दोस्त बहुत सारे दोस्त हमको बोल रहे थे कि सर सीआरपी में जो ज्वाइन किया है वहाँ तो पूरा ठीक ठाक से मेडिकल हो रहा है। तो मैं एक बार बोल दूं कि आप एक बार वहाँ पूछ लीजिए कि अगर इतना ठीक ठाक मेडिकल हुआ भी है तो कितने आदमी को बाहर निकाला है। देखिए बाहर नहीं निकाला जाएगा, जो होगा आपको सिर्फ मेडिकली फिट, चाहे मतलब फिजिकली फिट इसलिए देखा जाएगा कि आपको ट्रेनिंग करना है। 9 महीने ट्रेनिंग ठीक ठाक रगड़ा मिलता है, उसके लिए फिट है कि नहीं है। इसलिए आप टेंशन न ले, आपको मेडिकल उस मेडिकल की तरह नहीं होगा जो पहले हुआ था। आराम से रहें और एकदम दिमाग शांत करके जाएं और आराम से ट्रेनिंग करें। देखिए फिर से कोरोना लागू हो गया है, लगभग देश में फिर लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना आ गया है। तो एक मैं बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर मैंने तो अभी तक अपना डॉक्यूमेंट क्लियर ही नहीं किया है, कोरोना के चलते बंद हो गया है, या किसी किसी स्टेट में, जिस स्टेट में इलेक्शन है, इलेक्शन में पूरा स्टाफ बिजी है, हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे ही जाके ज्वाइन कर लूँ क्या। तो दोस्त मैं एक बात बता दूँ, आप ऐसे जाएंगे तो आपको भगा देगा, भगा देगा, फिर बोलेगा कि जाओ फिर से इसको बनवा के लाओ। खाली हाथ तो जाना ही नहीं है। जो आइडेंटिफिकेशन में 8 नाम दिया है उसमें से कोई ना कोई तो खाली होगा। जैसे पंचायत इंस्पेक्टर है, पंचायत इंस्पेक्टर से बनवा लीजिए, उसका भी उतना ही मान है जो डीएम बनाएगा। ये 8 में से कोई एक बना देगा तो काम चल जाएगा। बिना बनवाए नहीं जाए, बनवा के जाए, नहीं तो बिना बनवाए आप जाएंगे तो आपको वहां से भगा देगा। भगा देगा मतलब बोलेगा कि जाओ फिर से दोबारा बना के आओ। बिना डॉक्यूमेंट क्लियर किए यहाँ से जाना बेवकूफ़ी है। आप जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है। एक तो लॉकडाउन है, गाड़ी नहीं मिलेगी, जैसे तैसे आप जाएंगे, वहाँ से बोल दिया कि जाओ 5 दिन चाहे 10 दिन के बाद इसको बनवा के लाओ, तो और मुसीबत खड़ा हो जाएगा आपको। एक तो गाड़ी नहीं मिलेगी और परेशानी होगा सो अलग। इसलिए आप कोशिश कीजिए, बहुत सारे 8 ऑप्शन दिया है, 8 में से कोई ना कोई तो बना देगा। इलेक्शन में बिजी होता है, कॉलेज में तो बिजी नहीं होगा, अरे सब बिजी होगा। पंचायत इंस्पेक्टर तो बिजी नहीं होगा, पंचायत इंस्पेक्टर से बनवाइए। एसडीएम, डीएम, तहसीलदार कोई भी तो होगा जो, अरे कुछ नहीं है आपका रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, उसमें आप किसी अपने विधायक को जो जाएंगे, जो जीता है वो दौड़ के बना देगा कि अरे जो हमको 2 वोट चाहिए, तो वो 1 मिनट में लिख देगा। जो लिखवाना है अपने मन से जो लिखवाना है वो लिखवा सकते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना डॉक्यूमेंट क्लियर किए नहीं जाइए। अगर जाइएगा तो आपको फिर से दोबारा यहाँ पे आपको भेजेगा, आप परेशान होंगे। ऐसा ही लॉकडाउन चल रहा है, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी और फालतू में मेंटली प्रेशर बनेगा सो अलग। इसलिए आप क्लियर करवा के ही जाए किसी भी तरह। 8 ऑप्शन बहुत, 8 में से कोई ना कोई आपको बना ही देगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैं फिर से एक बार सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप जाइए, बढ़िया से ट्रेनिंग कीजिए और एक सोल्जर बन के ट्रेनिंग सेंटर से निकलिए। कोशिश कीजिए, मैं फिर से बताता हूँ कि आप लोग कुछ भी हो जाए, फेल हो जाए मंजूर, हाथ पैर नहीं तोड़वाना है किसी भी इवेंट में, पूरे इवेंट में। फाइनल लिस्ट में मतलब फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें फेल हो जाए मंजूर है, लेकिन हाथ पैर नहीं तोड़वाना है। एक बात मैं बता दूं, साफ साफ मतलब कहने का मतलब मैं पर्दा में बता रहा हूं, जो व्यक्ति हाथ पैर तोड़वाए बिना 9 महीने या 10 महीने टोटल 44 वीक ट्रेनिंग सेंटर में खड़ा रह गया, सब इवेंट में फेल होने के बाद भी, वो ट्रेनिंग पास कहलाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा। अगर सोचिएगा कि नहीं हम बीपीटी में फेल हो गए, अगर फेल कर दिया दोबारा निकाल देगा, बाहर आ जाएंगे,
तो अगर बीपीटी को निकालने के चक्कर में अपना पैर तोड़ लिए, अगर 28 दिन बाहर हो गए ट्रेनिंग से, तो आपका ट्रेनिंग अनकम्प्लीट कहला जाएगा। आपको स्ट्रेंथ बिन भेज दिया जाएगा, जाके उधर रोटी बेलते रहिए, सब्जी काटते रहिए, और आपके साथी भाई आप ही के बगल में उधर वेपन लेके क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी करेगा। आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका पेमेंट भी कम रहेगा, मतलब उस दोस्त से आपका पेमेंट कम रहेगा, क्योंकि वो ट्रेंड शोल्डर है, आप अनट्रेंड शोल्डर कहलाएंगे। आपको फिर दोबारा जाके ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए बिना हाथ पर तोड़वाए 44 वीक ट्रेनिंग सेंटर में खड़ा रह जाएं। बस हम यही दुआ करते हैं कि आप लोग जब निकलेंगे ट्रेनिंग सेंटर से तो एकदम ट्रेंड शोल्डर होकर निकलेंगे। और बेस्ट ऑफ लक एक बार और बोलता हूँ। और जाइए, सभी को हैप्पी जर्नी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक जितना कर सकते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बांटिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।